छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इसको कॉन्टिनेंट यूरोप। बराज़म यूरोप कहा जाता है, बराज़म यूरोप के ठीक नीचे। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा देखिए साउथ में, नीचे की जगह पर आप साउथ कहें, यहाँ पर मसलन सी है इस बीच में, तो इसको थोड़ा सा ये कर लिया, ठीक है नहीं, यहाँ पर अफ्रीका है नीचे। अफ्रीका हो गया, अफ्रीका की मतलब यूरोप के ईस्टर्न साइड पे, आप लोकेशन को जरा देखें, ईस्टर्न साइड पे पूरा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद है, ठीक है। इसको एशिया कहा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। इसको हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फर्दर हम रीजनल ज्योग्राफी की तरफ आएंगे, उसमें 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे एशिया को। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एशिया है, साउदर्न एशिया है, ठीक है, ईस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो एशिया को फर्दर रीजनल ज्योग्राफी की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे, तो उसको सेकंड ईयर के तौर के लिए इंशाल्लाह उसमें से हासिल गुफ्तगू होगी। फिलहाल आपके लिए ये बुनियादी कांसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। एशिया है, एशिया को मुख्तलिफ उसमें तकसीम, यूरोप को यूरोप में मुख्तलिफ हिस्सों में, अफ्रीका को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे और उसके लोकेशन के साथ-साथ बयान करने की कोशिश करें। अब तक एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है नहीं। इसके बाद यहाँ पर इस साइड पे आ जाएँ, वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर इससे थोड़ा-सा मिला हुआ है, ठीक है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा-सा है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, बराज़म ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट है साउथ में, ठीक है। लोकेशन को ज़रा देखें, नॉर्थ साउथ में एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, बराज़म एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये इस बुनियादी तौर पर 7 हिस्सों में हमने तकसीम किया, ये हो गया कॉन्टिनेंट। कुछ हद तक आप लोगों के समझ आए होंगे। इसको आप खुद भी कोशिश कर लें, जो स्टूडेंट हैं, बना के करने की, तो वो आसानी से आपके ज़हन में 1-2 दफ़ा बनाने के बाद ज़हन नशीन हो जाएँगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया कॉन्टिनेंट। इसके बाद जो फार्मूला आपको दिया था, निमोनिक्स आपको दिया था पे-सा, ठीक है। इस हिसाब से आप ओशन को भी बनाते जाएँ। फॉर एग्जांपल आपकी वेस्टर्न साइड पर पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और इस साइड पे भी पैसिफिक ओशन है। इसमें थोड़ा-सा आपको मैप में पेचीदा हो रहा है, ठीक है। मैप जो है ना, फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ को कहा जाता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस को। लेकिन ग्लोब जो है ना, मॉडल ऑफ द अर्थ है, 3D में मौजूद है, ठीक है। उसमें आपको ओशन पूरा एक नज़र आता है, पैसिफिक ओशन दोनों साइड पे, ठीक है। यानी आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे ये वेस्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, चाइना वगैरह, ठीक है, जापान वगैरह, उसके ईस्ट साइड पे भी पैसिफिक ओशन मैप के लिहाज से मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, इसको उर्दू में हमने कहा था बहरे अल-काहिल। दूसरा जो है ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके लोकेशन को ज़रा देखिए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके ईस्ट में, यहाँ जो हो रहे राइट साइड पे, वो ईस्ट है, ठीक है। ये जो ओशन है, इसका नाम है अटलांटिक ओशन। इसको उर्दू में बहरे ओकियानूस, ठीक है। जो उर्दू से शरफ रखते हैं उनके लिए उर्दू में हो गया, अगर इंग्लिश में चाहे तो अटलांटिक ओशन, ये जो है ना इंग्लिश में आ गया, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन जरा इसके देख लें, जहाँ इसको पैसिफिक ओशन को जिस तरह हमने देखा था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इसके वेस्ट में और इसके वेस्ट में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे जरा देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मशरिक में, ईस्ट में बहरे ओकियानूस मौजूद है, दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। तीसरा आप देखें, इंडियन ओशन है, फिर आई है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है, इसको इंडियन ओशन कहा था, ठीक है। कलर के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। शेड में जो कर रहा हूँ, तो वो ब्लू से कर रहा हूँ, ताकि आप ये जो डिफरेंशिएट कर सकें। यहाँ पर इंडियन ओशन है, इसको बहरे हिंद कहा जाता है, ठीक है। बहरे हिंद हो गया, टोटल कितने हो गए? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, बहरे अल-काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, ये 3 हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखें, सॉदर्न ओशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सॉदर्न ओशन के भी डिफरेंट नाम है, ठीक है, तो उसको भी याद रखने की कोशिश करें, एक से काम ना चलाएं, ठीक है। इसका नाम क्या है? बहरे मुंजमिद है, जुनूबी मुंजमिद, क्योंकि ये जमीन वाला में मौजूद है, ठीक है, बर्फ की शक्ल में मौजूद है। और बहरे मुंजमिद जुनूबी, साउथ जुनूबी, नीचे है ना मैप के, तो जुनूबी हो गया, इसको एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है ना एस भी है, ठीक है। इस हिसाब से